हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम एनआईएस के लेसन 13 करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। ठीक है, ऑलरेडी मैं 12 चैप्टर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, मेरा सिंपल वे है कि चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग कराऊँ ताकि पेपर में आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप ऑलरेडी पेपर के लिए भी प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर स्पेशली पेपर प्रैक्टिस ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट 10 बार करने के बाद भी आप पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो पेपर के लिए पेपर की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सबसे पहले एक बार देखते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के आते हैं। आपके पॉलिटिकल में 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते। ये वेटेज है और ये वेटेज एनआईएस की तरफ से ही है। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाया है ऐसा कुछ भी। जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके 40 नंबर के हैं, जो 5 मार्क्स के वो भी 40 और 2 मार्क्स के 23 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, 20 क्वेश्चन आपको उसमें भी ऑप्शनल होते हैं, लेकिन उसमें से मैक्सिमम कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। व्हाट आर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट होता है कंट्री में हेड, वैसे ही एक स्टेट में गवर्नर हेड होता है। ठीक है, द पावर एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नर मेनली कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरीज में होता है आपका कि वो हेड है, और दूसरी कैटेगरीज में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड सेलमेंसी। ठीक है, पावर्स, ये सारे पावर्स ही हैं। तो जिस पावर पे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताए गए कि इतनी पावर्स होती हैं एक गवर्नर के हैंड में। एग्जीक्यूटिव पावर, ऑल एग्जीक्यूटिव रिलेटेड फंक्शंस इन द स्टेट आर डन इन द नेम ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो स्पेशली स्टेट आर डन इन द नेम ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के नाम से ही उसके डन हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर के पास जो लेजिस्लेटिव पावर होती है कि असेंबली में मेनली लेजिस्लेटिव पावर वो यूज़ कर सकता है, क्या, दोनों हाउसेस के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। गवर्नर शुड अप्रूव द बिल इन द, अब यहाँ बताया गया है कोई भी ऐसा जो होता है मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर कह सकते हैं या एमपी या एमएलए। स्टेट में तो नॉर्मली आपकी एमएलए ही होते हैं। ठीक है, स्टेट असेंबली में तो वहाँ पे अगर कोई भी बिल प्रेजेंटिंग होती है तो वो गवर्नर की परमिट के बाद ही प्रेजेंटिंग होगी, नहीं तो प्रेजेंटिंग नहीं होगी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर इतनी है कि बिल इंट्रोड्यूस तक विदाउट गवर्नर के नहीं हो सकता। उसके बाद एनुअल बजट, सप्लीमेंट बजट, ये दोनों बजट गवर्नर ही देखते हैं। पावर ऑफ पार्डन यहाँ पे ये बताया गया है कि इस पावर में स्पेशली गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी जो पनिशमेंट है वो माफ़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको रोक सकता है। ठीक है, अवॉइडेड कर सकता है इसको। ठीक है, जो अगर कहते हैं ना कि ये गलती है, इसने गलती की है, कल्प्रिट, तो उस कल्प्रिट की गलतियों को माफ़ कर सकता है। इतनी पावर होती है स्टेट में गवर्नर के हैंड में। अब बात करते हैं स्टेट एनी टू फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। कि 2 पावर बतानी है सिर्फ फाइनेंशियल, हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं, उसको एक बार डिटेलिंग में जानते हैं। फर्स्ट पावर, नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कि जो स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता विदाउट गवर्नर। सेकेंड, एनुअल बजट, सप्लीमेंट बजट, दोनों प्रेजेंटिंग होते हैं गवर्नर के नेम से। द गवर्नर हैज़ कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ स्टेट। कि जितने फंड होते हैं उन सब के कंट्रोलिंग गवर्नर के हैंड में होता है। ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपका, ये 5 मार्क्स का है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के थे। 5 मार्क्स के ये 2000 क्वेश्चन में आया हुआ है। डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नर्स। तो आपको स्टेट गवर्नर के, अब तक हमने किए फाइनेंशियल पहले क्वेश्चन में, लेकिन आपको उससे पहले 2011 में पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव पावर बतानी है। लेजिस्लेटिव पावर, द गवर्नर इज एन इंटीजर part of the state legislative assembly and has mainly legislative power. He can send a message to either one houses or both houses. यहाँ पे बताए गए हैं लेजिस्लेटिव पावर में कि दोनों हाउसेज में,
ठीक है। असेंबली के दोनों हाउसेज में, जो स्टेट में असेंबली होती है वहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, 2 कहते हैं, लेकिन ये दोनों सभी जगह पे नहीं है, कुछ स्टेट में। तो ये असेंबली में डायरेक्ट ही एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, जैसे कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है, 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट। लेकिन गवर्नर के पास सिर्फ एक मेंबर को नॉमिनेट करने की होती है कम्युनिटी से। वो कम्युनिटी क्या है कि एंग्लो इंडियन होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी जो वोटिंग है वो नहीं कर सकती, इलेक्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि संख्या कम है, इसलिए डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिए जाते हैं स्टेट असेंबली में, ठीक है। ये गवर्नर करते हैं। बिल सेम, जितनी बिल होती है वो बिल जो पेश होती है असेंबली में वो अप्रूव गवर्नर के परमिट से होती है, ठीक है, रिप्रेजेंट गवर्नर के परमिट से होते हैं, और उस पर फाइनल सिग्नेचर भी गवर्नमेंट करते हैं, तब प्रेजेंटिंग होती है। अब देखते हैं आपका 4th क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ठीक है। एग्जामिन द रिलेशन ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर। सबसे अगर देखा जाए तो स्टेट में हेड चीफ मिनिस्टर ही है, ठीक है, और जो चीफ मिनिस्टर है उसे अपॉइंट कौन कराता है? गवर्नर, ठीक है। जैसे कि पीएम को अपॉइंट कराते हैं प्रेसिडेंट। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, कौन? गवर्नर। ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर डन इन द नेम, ठीक है, कि स्टेट में जितने काम होते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वो गवर्नर के नेम से ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स। अब सबसे पहले गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर की रिकमेंड पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर टू रन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सी। गवर्नर इसलिए होता है स्टेट में ताकि वो देख सके स्टेट के काम सही से चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं चलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो सीधा रिपोर्ट की जाती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है सीधा स्टेट में। जब प्रेसिडेंट को इस बात की लग जाएगी पता कि स्टेट में जो काम हो गए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो सही नहीं है, तब लगते हैं। सिचुएशन पूरा जब तक जस्टिफाई नहीं होगा तब तक नहीं लगेगा, और उसकी भी प्रोसेसिंग है। तो इमरजेंसी चैप्टर में मैंने ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं क्लियरिटी आपकी नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़ा ही इसलिए बताया। वेदर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट, सेम जो मैंने अभी बोला है, इफ़ दे फील दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द स्टेट हैज़ फेल्ड फ्यूचर। अब ये फर्दर यहाँ पे बोला कि अगर फेल होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या होएगा? वो रिपोर्ट होती है सीधा किसे? सेंट्रल टू डिक्लेयर अ क्राइसिस पीरियड इन द स्टेट, ठीक है, यहाँ पे बताया गया स्पेशली। इन हिज रिपोर्ट ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू इम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अब आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि जब सिचुएशन सही नहीं होएगी वहाँ की, नॉट रनिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम नहीं चलता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है, और वो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो आर्टिकल 356 के अंडर लगते हैं ये रूल, ठीक है, अनाउंसिंग होती है तो वहाँ जो होते हैं प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था वो था 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर। 5 मार्क्स में क्वेश्चन था, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन यहीं तक आप लिख सकते हैं तब भी चलेगा, थोड़ा और लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक है, रूल तक। ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये डिटेलिंग बताई गई है थोड़ी सी कि अनाउंसमेंट होती है, फिर कंट्रोलिंग की जाती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल को, पूरी जो मैंने लाइनिंग बोली है उस सब की प्रेजेंटिंग की है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना नहीं है क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा है। अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क्स में होता तो इतना लिख सकते थे, तो ये ज़्यादा ही है, ये आपको इतना नहीं लिखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जो डिपेंडिंग है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट पे रिलेशनशिप। कई बार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। इसका भी रीज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती है।
तो जो सेंटर में है वही अपॉइंट करेगी, तो गवर्नर भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए कई बारी जो होते हैं इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता है स्टेट में भी, ठीक है। गवर्नर कई डिसीजन ऑटोमेटिक भी ले लेते हैं, बताते तो है लेकिन डायरेक्ट उसके हाथ में पावर है तो पावर का यूज़ भी कर लेते हैं, किसकी, सेंट्रल की सीधा ही परमिट से। नॉर्मली द गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, इसीलिए डायरेक्ट अपने पावर का यूज़ होता है। प्रेसिडेंट रूल, ही बिकम द रिप्रेजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टेक ओवर द चार्ज ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब उस सिचुएशन में दो ही कंडीशन हो सकती है, पहला, या तो सारे पावर को यूज़ प्रेसिडेंट खुद करते हैं, या वो सारे पावर गवर्नर को दे सकते हैं कि हाँ जी स्टेट आपके हाथ में है, आप जैसे चाहे चलाएं और इस सारी सिचुएशन को ठीक कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो खुद भी ठीक कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे प्लस कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे।